हिंदुस्तान में सन 1601 के अंदर वास्को डी गामा अपने तिजारती काफिले के साथ में आया और बंगाल के अंदर उसने अपनी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी और इस गर्ज से आए थे कि तिजारत करेंगे, बल्कि ये जो उनकी गर्ज थी ये जाहिरी थी, अंदर उनके ये था कि यहाँ पर हमें हुकूमत करना है। तो तिजारत की गर्ज से आए और फिर उन्होंने अपने हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे हिंदुस्तान के दीगर खित्तों में, दीगर इलाकों में उन्होंने अपनी कंपनी की शाखें डाली और वो तरक्की करते चले गए। यहाँ तक के हिंदुस्तान के बुजुर्गों ने इस बात को महसूस कर लिया कि अंग्रेज की नीयत में खोट है, ये कुछ और करना चाह रहे हैं। तो उलमा ने अंदरूनी तौर पर इस बात की कोशिश और जद्दोजहद शुरू कर दी कि अंग्रेजों को किसी तरह यहाँ से भगाना है। और सबसे पहले जो आजादी के नाम पर तहरीक उठी वो पलासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की तहरीक थी, जो 1757 में उठी, लेकिन अपनों की गद्दारी से वो जंग हार गए और उनको शहीद होना पड़ा। 1757 में हिंदुस्तान की आजादी के लिए पहली तहरीक थी। आप देखें कि इसमें कोई गांधी जी नहीं है, कोई हिंदू लीडर या कोई हिंदू आवाम नहीं है, सिर्फ मुसलमान है जो देश की आजादी के लिए लड़ते लड़ते मर गया। और दूसरी जो तहरीक उठी वो मैसूर के अंदर टीपू सुल्तान और उनके वालिद की उठी और 1792 के अंदर ये तहरीक उठी थी और 1799 में टीपू सुल्तान भी शहीद हो गए अपनों की गद्दारी की वजह से। नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाला उनका वजीर था मीर सादिक और टीपू सुल्तान को धोखा देने वाला मीर जाफर था। तो 1799 में ये भी शहीद हो गए और जब ये शहीद हुए तो अंग्रेज ने इनकी लाश पर खड़ा होकर ये कहा था, और इससे पहले बात कि 3 दिन तक उनकी लाश पड़ी रही, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके करीब चला जाए। लोग डर रहे थे पता नहीं मरा भी है कि नहीं मरा है, इतने दिलेर और बहादुर और ताकतवर थे। आपका ये जुमला बड़ा मशहूर है कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी अच्छी है। उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला करते करते जान दे दी, लेकिन गीदड़ों की तरह जिंदगी नहीं गुजरी। तो वहां पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये दोनों जंगें हुई हैं, ये मुसलमानों ने लड़ी हैं, मुसलमानों के कायदीन ने लड़ी हैं और अपनों की गद्दारी से हार गए। तीसरी जो जंग हुई 1831 के अंदर, वो बालाकोट की जंग है जिसमें हजरत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। और ये जो जंग हुई है इसका नतीजा ये था कि जब टीपू सुल्तान शहीद हो गए तो अंग्रेज को तक़वियत मिल गई और अंग्रेज ने दिल्ली में अपना परचम लहरा दिया और वहां के जो बादशाह थे शाह आलम, उनसे एक मुआहिदा कर लिया। मुआहिदा ये कर लिया कि हम मिलजुल कर काम करते हैं और ये ऐलान कर दिया मखलूक खुदा की है और हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का है और बादशाह सलामत किए हैं। तो ये मुआहिदा था जो मिला जुला था, लेकिन इस बात से हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह महसूस कर गए कि ये दोगली साजिश है, ये अंदर ही अंदर कुछ करना चाहेंगे, ये चाहते हैं कुछ लालच देकर इनको भी अपने अंदर शामिल कर लिया जाए। तो 1803 के अंदर शाह अब्दुल अजीज साहब ने ये फतवा दिया कि ये हिंदुस्तान दारुल हर्ब हो चुका है और इनसे जिहाद करना फर्ज है। तो उनके इस फतवे के नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में जिहाद की एक लहर दौड़ उठी और जगह जगह उनके जानशीन हजरात ने जो इस तहरीक को चलाया, यहाँ तक के 1831 में बालाकोट के अंदर उनके ये खास सपूत शहीद हो गए। 1831 तक
अभी कोई गैर मुस्लिम नहीं आया बीच में, बल्कि इनको तो अभी तक कोई भनक भी नहीं लगी थी। लेकिन जब 1831 में शिकस्त हुई तो फिर 1857 की जंग की तैयारी की गई और 1800 जंग में भी शिकस्त हुई, और ये भी अपनों की वजह से हुई। बल्कि एक अंग्रेज जो अदल पसंद था, रहम दिल था, उसने इस बात को लिखा है कि अगर मुसलमानों का साथ न होता तो कभी हम इस जंग को जीत ना पाते। और एक हिंदू राइटर ने लिखा है कि ये जो 1857 की जंग थी, इसमें अगर तादाद निकाली जाए, रेशो निकाला जाए, तो इस जंग में कटने वाले सर 99% मुसलमानों के थे। मगरिबी यूपी के अंदर 5 लाख मुसलमान कत्ल किए गए। ये सिर्फ एक इलाके की बात है। और दिल्ली के चांदनी चौक पर 34,000 उलमा को शहीद किया गया। तकरीबन 57 या 58,000 उलमा शहीद हुए सिर्फ इस एक जंग के अंदर, 1857 की जंग। और अंग्रेजों की तरफ से एक शोषण छोड़ा गया, इसलिए कि बहुत सारे मुसलमान बिक चुके थे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के जरिए उस फतवे का दिफा कराया गया और उसने कहा कि नहीं, ये दारुल हर्ब नहीं बना है, जंग करना कोई जरूरी नहीं है। और बहुत सारी ऐसी बातें फैलाई जिससे मुसलमानों को सामना करना पड़ा। और एक लफ्ज जो बहुत मशहूर है, कहा कि 1857 का गद्र यानी धोखा। तो ये धोखा नहीं है, ये जंग थी, बल्कि एक तहरीक थी हिंदुस्तान को आजाद कराने की। लेकिन ये गदर का लफ्ज अंग्रेजों का इजाद किया हुआ है, जिसको मुसलमानों के जरिए बुलवाया गया। तो 1857 की जंग में मुसलमानों को शिकस्त हुई अपने ही आस्तीन के सांपों के जरिए। उसके बाद ये हालात थे हिंदुस्तान के कि कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। लोगों ने अपने चेहरे बदल लिए थे, इसलिए कि जो भी दाढ़ी वाला, टोपी वाला, कुर्ते पजामे वाला मिलता था उसको कत्ल कर देते थे। तो लोगों ने दाढ़ियां मुंडवा ली, लिबास बदल दिया, और उसकी झलक आज आप अच्छी तरह चारों तरफ देख सकते हैं। कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलता था। उलमा ने जब इन हालात को देखा तो फिर 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई और उसके 10 साल बाद दारुल नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई और 1919 के अंदर जमीयत उलमा की बुनियाद रखी गई। और फिर जब इतनी सारी तहरीकें वजूद में आई तो फिर 1947 के अंदर 15 अगस्त 1947 के अंदर हिंदुस्तान आजाद हुआ। एक तरफ हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमारे अकाबिरीन खुश थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अब यहाँ की औरत महफूज रहेगी, यहाँ का गरीब महफूज रहेगा, यहाँ का मजदूर महफूज रहेगा, अब किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं होगी। और दूसरी तरफ इस बात की नापाक कोशिशें और साजिशें हो रही थी कि किस तरह हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाए। और आज तक उन मुसीबतों का सामना मुसलमान करते हुए आए हैं और कर रहे हैं। और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ है और मुसलमान एक जंग 1857 में हार चुके थे। लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रीडम फाइटर किसको कहा जाता है? गांधी जी को। मुसलमानों को फरामोश कर दिया जाता है और आजादी की तहरीक की बुनियाद जो नाहक और जो इंसाफ करने वाले नहीं हैं वो ये कहते हैं कि 1857 से, बल्कि बिल्कुल झूठ बात है। 1757 से जो है जंगे आजादी की तहरीक शुरू हुई थी। लेकिन बातिल ताकतें चाहती हैं कि मुसलमानों की 100 साल 150 साल तारीख को भुला दिया जाए और गांधी जी को फ्रीडम फाइटर के नाम से जो है फेमस कर दिया जाए। तो आप खूब अच्छी तरह समझ लीजिए कि 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे गुजरात के अंदर, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। और 1948 के अंदर उनको शूट करके मार दिया गया था और शूट करने वाले भी गैर मुस्लिम थे, कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमानों ने इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। और फिर 1949 के अंदर एक कमेटी बिठाई गई और एक कानून की बुनियाद रखी गई कि ये तय किया कि अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून थे
वो कानून हम नहीं मानेंगे, अब नया कानून बनाएंगे। तो 1949 के अंदर कानून बनाया गया और 26 जनवरी 1950 के अंदर कानून नाफिज किया गया। उसी बात की 26 जनवरी हम मनाते हैं, जिसको रिपब्लिक डे कहा जाता है या यौम जमहूरिया कहा जाता है। ये इतिहास है जो मुख्तसर मैंने आपको सुनाया है। मुसलमानों की तारीख, मुसलमानों की दास्तान खून से रंगीन है और आज मुसलमानों को ये भी पता नहीं है कि हमारे असलाफ का और हमारा क्या किरदार और क्या रोल रहा है इस देश को आजाद कराने में। और आज मुसलमान बच्चे स्कूलों के अंदर जो तारीख पढ़ रहे हैं वो तारीख बिल्कुल बदल दी गई है। और आज मुसलमान बच्चे, इसलिए कि मेरा भी साहब का पढ़ता है, सुनने में आता है कि कहते हैं मुसलमानों ने क्या करा, औरंगजेब ने क्या करा, बड़ी बेहुरमती से बेअदबी से नाम लेते हैं कि औरंगजेब ने क्या करा, जबकि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह होने के बावजूद टोपी सीते थे, कुरान शरीफ को अपने हाथों से लिखते थे और उसको फरोख्त करके उसके जो पैसे आते थे उससे उनका घर चलता था। इतने बुजुर्ग और नेक इंसान, और उनके जरिए लिखवाई हुई एक किताब फतवा आलमगीरी जो आज मदरसों में पढ़ाई जाती है। अगर कोई नेक इंसान नहीं होते तो इतना बड़ा काम अल्लाह उनसे नहीं लेता। तो वक्त की जरूरत ये है कि हम समझें और समझने की कोशिश करें। जब इंसान किसी चीज में महारत हासिल करना चाहता है तो उसको बुनियादी जरूरत है कि वो इल्म से आरास्ता हो। दीन का इल्म भी हो जो अल्लाह से जोड़ दे, दुनिया का इल्म भी हो कि हम उन लोगों को जिनके जहन नापाक हैं, जिनके जहनों में गर्द भरा हुआ है, जिनके ऊपर गर्द छाई हुई, उनको समझा सके। इसलिए एजुकेशन में आगे बढ़ना, तालीम में आगे बढ़ना वक्त की बहुत अहम तरीन जरूरत है। इसलिए दरखास्त है कि इसके लिए हम अपना मुआशरा सही करें। घर के बड़ों को चाहिए कि वो तालीमी माहौल में बैठे और तालीमी माहौल को साजगार बनाएं, खुद भी दीनदार बने, बच्चों को बनाएं, खुद भी जो है असली तालीम से वाकिफ हो और बच्चों को भी वाकिफ कराएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम मुसलमानों को समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।